चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। जब भी हनुमान जी का ध्यान आता है तो सबसे पहली छवि क्या बनती है? यही ना कि एक विशाल रूप, हाथों में गदा और असीम शारीरिक बल। सदियों से उन्हें मुख्य रूप से एक परम योद्धा, शक्ति और पराक्रम के ही सबसे बड़े प्रतीक के रूप में देखा और पूजा जाता रहा है। लेकिन आज हम उनके व्यक्तित्व के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालने वाले हैं जिस पर अक्सर उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। जी हाँ, आज हम उनके अद्भुत बौद्धिक कौशल की एक अनकही और हैरान कर देने वाली कहानी को समझेंगे। अब यहाँ सामने देखे जाने वाले इस अंतर पर जरा गौर किया जाए। अत्यंत बलशाली होना तो सर्वविदित है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अत्यंत बुद्धिमान होना, ये उनके चरित्र का एक बिल्कुल नया, एक अलग ही आयाम खोल देता है। अगर हम रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का बहुत गहराई से अध्ययन करें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वह सिर्फ अपार शक्ति के ही धनी नहीं थे, बल्कि असीम ज्ञान और एक बेहद पैनी, तीक्ष्ण बुद्धि के भी स्वामी थे। और सच कहा जाए तो उनकी इसी बुद्धिमत्ता ने ही उन्हें इतने महान और असंभव लगने वाले कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के योग्य बनाया था। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा लेकिन बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। इतने महान, इतने बलशाली और सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व, उनके गुरु आखिर कौन हो सकते हैं? हनुमान जी ने ज्ञान आखिर किससे लिया था? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें एक बेहद रोमांचक शिक्षा यात्रा की ओर ले जाता है। एक ऐसी कथा जो आज भी सच में हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो कथा कुछ यूं है कि ज्ञान प्राप्ति की एक बहुत ही गहरी, एक तीव्र इच्छा के साथ हनुमान जी ने पूरे ब्रह्मांड के सबसे प्रकाशमान देव यानी सूर्य देव को अपने गुरु के रूप में चुना और वे सीधे उनके पास गए। बिना किसी झिझक के बहुत ही स्पष्ट लेकिन अत्यंत विनम्र शब्दों में उन्होंने कहा, मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे वेद और शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। ये सच में विचारणीय है। ये वाक्य उनके भीतर छिपे एक इतने सच्चे और समर्पित विद्यार्थी को सामने लाता है। वो सर्वोच्च ज्ञान पाने के लिए खुद पहल कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या आ खड़ी हुई। सूर्यदेव का जो उत्तर था वो इस पूरी दुविधा को एकदम स्पष्ट कर देता है। उन्होंने कहा, मैं तो एक पल के लिए भी रुक नहीं सकता, मेरा रथ लगातार चलता रहता है, मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकता हूँ? अब जरा इस स्थिति की कल्पना की जाए। एक तरफ असीम ज्ञान का भंडार था और दूसरी तरफ ब्रह्मांड की कभी न रुकने वाली गतिशीलता। ये एक ऐसा विद्यालय था जो कभी एक जगह ठहर ही नहीं सकता था। तो बिना एक स्थिर कक्षा के ये शिक्षण आखिर कैसे संभव था? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि एक सच्चा शिष्य किसी भी बाधा के आगे कभी घुटने नहीं टेकता। हनुमान जी का वो ऐतिहासिक उत्तर, वो अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। उन्होंने कहा, तो मैं आपके साथ साथ चलता रहूंगा, आप बस पढ़ाते रहिए। वाह, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो ज्ञान के प्रति समर्पण की बिल्कुल चरम सीमा है। उन्होंने ये एकदम स्पष्ट कर दिया कि कोई भी भौतिक सीमा या कोई भी बाहरी परिस्थिति उनके सीखने की उस तीव्र इच्छा को नहीं रोक सकती। अब इस दृश्य को यदि मन में उकेरा जाए तो ये सच में अत्यंत अविश्वसनीय है। ये कोई साधारण कक्षा तो बिल्कुल नहीं थी। एक ओर अंतरिक्ष में प्रचंड वेग से आगे बढ़ता हुआ सूर्यदेव का रथ और दूसरी ओर हनुमान जी। वो उस रथ के पीछे पीछे नहीं दौड़ रहे थे, नहीं, बल्कि सूर्यदेव के ठीक सामने उल्टी दिशा में उड़ रहे थे ताकि उनका मुख सीधे अपने गुरु की ओर रहे। गुरु से नजरें मिलाए बिना और बिना एक पल भी रुके निरंतर पीछे की ओर उड़ते हुए उन्होंने सूर्यदेव के मुख से निकले हर एक शब्द को पूर्ण एकाग्रता के साथ ग्रहण किया। और अब जरा इस संख्या पर गौर किया जाए, 60। ये किसी को भी पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर सकती है। इतने कठिन, इतने विपरीत हालात, जहाँ एक आम इंसान के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना ही लगभग असंभव प्रतीत होता है, वहाँ हनुमान जी ने संपूर्ण वेद और शास्त्रों का ज्ञान मात्र 60 घंटों में प्राप्त कर लिया। बिल्कुल, सिर्फ 60 घंटे। ये आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनकी उस असाधारण बौद्धिक क्षमता, उनकी कुशाग्र बुद्धि और ग्रहण करने की उस असीम शक्ति का सबसे बड़ा, सबसे पुख्ता प्रमाण है। अब इस जानकारी के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यह कोई कोरी कल्पना या बस यूं ही कही गई कोई लोक कथा बिल्कुल नहीं है। इन तथ्यों का प्रमाण हमारे सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है।
महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के बालकांड में ले लीजिए या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में देख लीजिए, हर जगह इस अलौकिक घटना और हनुमान जी की इस महान विद्वत्ता के बिल्कुल स्पष्ट संदर्भ मिलते हैं। ये स्रोत सामग्री इस पूरी की पूरी कथा को एक अत्यंत ठोस और ऐतिहासिक आधार प्रदान करती है। और इसी प्रामाणिकता का सबसे सटीक और शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण रामचरितमानस की यह जानी मानी चौपाई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, हम सब ने इसे सुना है। यह एकमात्र पंक्ति ही इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वे केवल विद्या के भंडार ही नहीं थे, बल्कि अनगिनत गुणों की खान थे और अत्यंत चतुर यानी कुशाग्र बुद्धि वाले थे। तुलसीदास जी के ये अद्भुत शब्द एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि हनुमान जी का चरित्र बुद्धि और बल दोनों का एक अद्वितीय संगम है। तो इन सभी तथ्यों और इस पूरे स्रोत सामग्री को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही है कि हनुमान जी मात्र शारीरिक शक्ति के ही प्रतीक नहीं हैं। वास्तव में वे एक आदर्श विद्यार्थी के दृष्टिकोण और पूर्ण समर्पण के सबसे बड़े और महान उदाहरण हैं। ये संपूर्ण प्रसंग हमें ये बहुत बड़ी बात सिखाता है कि जब ज्ञान प्राप्त करने की भूख एकदम वास्तविक हो और संकल्प बिल्कुल अडिग होना, तो फिर रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट भी अपने आप धूल में मिल जाती है। और अब अंत में इस विचारणीय प्रश्न के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये सच में गहराई से विचार करने वाली बात है कि अगर सीखने की चाहत पूरी तरह से सच्ची और अडिग हो तो क्या कोई भी बाधा सच में अपराजय हो सकती है? हनुमान जी की ये शिक्षा यात्रा इसी प्रश्न का एक बहुत ही सुंदर सकारात्मक उत्तर है। सनातन धर्म के ऐसे ही और भी अद्भुत तार्किक और ज्ञानवर्धक प्रसंगों के रोचक विवरणों के लिए निरंतर जुड़े रहा जा सकता है। जय हनुमान, जय श्री राम।